मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो मैंने पहले तो आपको काफ़ी वीडियोस में मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूलेज बताए, बेसिक बताया। अब मैं आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स मेजर 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इसका एरिया निकालना है। देखिए, ट्रायंगल का एरिया ना हम दो तरीके से निकालते हैं। अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका एरिया, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। ठीक है, लेकिन इसमें आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे ही नहीं रखा, आपको नॉर्मल ट्रायंगल दे रखा है। ना ये आइसोस्केल है ना ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको नॉर्मल ट्रायंगल दे रखा है जिसकी 3 साइड दे रखी हैं। अब हम हीरोन्स फार्मूले से इसका एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल के दो तरीके होते हैं। अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप उसका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से निकालते हैं एरिया, लेकिन हमारे पास ये ट्रायंगल नॉर्मल ट्रायंगल है। ठीक है, तो हम उसका एरिया निकालेंगे तो हीरोन्स फार्मूले से। तो हीरोन्स फार्मूला आपका क्या कहता है, सबसे पहले ये सुनिए। देखिए, आपके पास 3 साइड हैं, A13 है, B14 है, C15 है। तो सबसे पहले हम एस की वैल्यू निकालते हैं। एस की वैल्यू होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का हाफ। तो 13 + 14 + 15 अपॉन में 2। ठीक है, तो 5 और 4 9 और 3 12, 42 अपॉन में 2 आया है, 42 अपॉन में 2 आया है, तो आपका ये आया 21। ठीक है, तो अब आपका जो हीरोन्स फार्मूला है वो ये है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो एस आपका क्या है 21, ए आपका 13, बी आपका 14 और सी आपका 15। देखिए, इधर आपका क्या आया 21 इंटू में 21 में से 13 गए 8, फिर 7, फिर 6। अब ये देखिए 21 को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए, ये आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप सबको मल्टीप्लाई करें फिर इनके फैक्टर बनाएं। उसमें ना आपका ना बहुत ज़्यादा टिपिकल पड़ेगा क्वेश्चन, उसमें बहुत ज़्यादा टिपिकल पड़ता है, क्योंकि आप सबको पहले मल्टीप्लाई करोगे, इसमें टाइम वेस्ट होगा। और ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम का ही इशू होता है। तो हमें हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं, स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू में 3, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू में 4, 7 तो 7 ही रहेगा, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू में 3। अब देखिए आपका यहाँ पे 2 टाइम्स है, तब बाहर लाके 1 टाइम्स हो गया, 3 2 टाइम्स है, बाहर आकर 1 टाइम्स हो गया, 7 2 टाइम्स है, बाहर आकर 1 टाइम्स हो गया, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84। तो आपका जो ये एरिया है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक है, ये हमारा हीरोन्स फार्मूला निकालने का तरीका, और आपको ये फैक्टर बनाने आने चाहिए, ये आपको सारे फैक्टर बनाने आने चाहिए। ठीक है, अब उन्होंने आगे बोला है, इफ़ डायगनल ऑफ द स्क्वायर मेज़र 28 सेंटीमीटर। देखिए, स्क्वायर के दोनों डायगनल इक्वल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और दोनों डायगनल इक्वल होते हैं। ठीक है, ये भी आपका 28 है और ये भी आपका 28 है। अगर इस स्क्वायर का एरिया आप साइड्स से निकालते हो तो साइड इंटू साइड होता है, लेकिन अगर हम डायगनल से एरिया निकालते हैं, ठीक है, स्क्वायर जैसा ही रोम्बस में होता है। अगर हम रोम्बस में बस डायगनल दोनों अलग होते हैं, स्क्वायर में डायगनल दोनों इक्वल होते हैं, तो रोम्बस और स्क्वायर अगर हम दोनों का एरिया निकालते हैं तो साइड इंटू साइड करते हैं। ठीक है, लेकिन जितने भी आपके पास अगर हम डायगनल से एरिया निकालते हैं तो 1/2 अप्लाई करते हैं, तो हो जाए 1/2 इंटू D1 इंटू में D2, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1/2, D1 क्या होगा 28 और D2 भी 28। ठीक है, 28 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो क्या आया 14, 28 को 14 से मल्टीप्लाई किया, 392। ठीक है, तो ये आपका क्या आया 392। 392, जब भी आप एरिया निकालते हो तो आपके पास डबल, देखिए पेरीमीटर में आप सिंगल यूनिट लिखोगे लाइक दिस। ठीक है, लेकिन जब आप एरिया निकालते हो तो आपकी यूनिट ये हो जाती है। आगे के सवालों में आप वॉल्यूम भी निकालोगे तो आपकी यूनिट हो जाएगी ये क्यूबिक यूनिट। ठीक है, तो आपको यूनिट का भी ध्यान रखना है अच्छे से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।